Okay, so guys, I'm making a video right now on what documents should be attached. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? तो डॉक्यूमेंट सिंपल है यार, रेज्यूमे लगेगा, ठीक है। और इरेस्पेक्टिव आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हो, मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हो, पीएचडी के लिए आना चाह रहे हो, इट डजंट मैटर। ओके, सो रेज्यूमे लगेगा आपको। रेज्यूमे इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुनने में आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। डिपेंड करेगा आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। इन चीज़ों पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसपे हर एक चीज को मैं कवर करूंगा कि कैसे लिखना है। जैसे रिज्यूमे को कैसे लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कैसे लिखना है, एसेस को कैसे लिखना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका लगेगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में एक, दो या तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आप स्टूडेंट रहे हैं अभी तो प्रोफेसर से लिखवाएंगे आप, या फिर अगर आप वर्किंग हैं तो अपने एम्प्लॉयर से या अपने पीयर से लिखवाएंगे, ठीक है। ओके, अनदर थिंग इसके, देखो यार, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, इसमें कई सारे सवाल उठते हैं, बट आई थिंक इसको फिल्टर कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दो तरह की, मैं कहूँगा तीन तरह के एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, एकदम टॉप 10 में आना है। तो अगर आप उस लीग के इंसान हो तो नेचुरली आपको पता है फिर कि आप हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के मटीरियल हो। उसके लिए जीमैट देना जरूरी है, 770 लाना जरूरी है 800 में से, विच इज वेरी वेरी हाईली अनलाइकली। तो until unless you're too genius or something like that, I don't want to discourage anyone, but the facts are facts. तो एक तो वो चीज हो गई, वो फिर अलग ही गेम हो जाता है हार्वर्ड स्टैनफोर्ड का। अब बात आती है लोअर टीयर की और मिडिल मिडिल टीयर की। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कोई टॉप 10 के बाद, आईवी लीग के बाद जो कॉलेजेस हैं, या टॉप 30 मान लेते हैं, टॉप 30 के बाद जो कॉलेजेस हैं और जो बहुत ही लोअर कॉलेजेस हैं, जैसे 30 से लेके 100 तक और 100 से लेके 300 तक, इनमें कोई डिफरेंस है? तो देखो यार, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट वो नेग्लिजिबल के अराउंड है मेरे एक्सपीरियंस में। मैंने भी जब अप्लाई कर रहा था तो मुझे भी बहुत लोगों ने बताया था कि इन द सेंस की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ आपको इस बात मान लेनी चाहिए, यूएस में कोई भी आपकी डिग्री विग्री देख के कोई इंप्रेस नहीं होता है, until unless it's from a Ivy League college, और it's from a very effective college। तो वो चीज़ है। ऑफ कोर्स अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए तो ठीक है, मगर नहीं हो रहा तो इतना फाइट मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई बार सवाल आते रहते हैं लिंक्डइन पे कि मुझे ये यूनिवर्सिटी मिल गई है, इसकी रैंक 15 है, और ये यूनिवर्सिटी मिल गई है जिसकी रैंक 40 है। 15 वाली में कोई स्कॉलरशिप नहीं है और 40 वाली में पूरी स्कॉलरशिप है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आई मीन इट डिपेंड्स, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी। ओके, तो द थिंग इज कि, बट वो बहुत बड़ा एनालिसिस है, आई नो इट्स नॉट दैट सिंपल, बट द थिंग इज कि लाइक, अब आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यार, उसमें बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, करने के। बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप 20, अच्छा, दो तरीके इसको करने के हैं डॉक्यूमेंट्स को लिखने के। या तो आप खुद लिख लो सब कुछ। खुद नहीं लिखना तो आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया। वो भी नहीं करना तो आप कंसल्टेंट के पास जाओ, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। 20,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, 1.5 लाख वाले भी लेते हैं, 3.5 4 लाख वाले भी हैं, ठीक है। तो इट जस्ट डिपेंड्स। मैंने 20,000 वालों के साथ भी काम किया, 50,000 वालों के साथ भी काम किया है, एक 1.5 लाख वालों के साथ भी काम किया है मैंने। तो आई नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल दीज पीपल। आई से देयर इज अ कोरिलेशन इन क्वालिटी, बट आई वोंट से दैट यू नो कि ज्यादा पैसा खर्च करने से नेसेसरली अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। सो डोंट टेक इट लाइक दैट, ठीक है। और बाकी आपको टोफिल देना ही पड़ेगा या आइएलटीएस, इन दोनों में से एक देना ही पड़ेगा। 20,000 रुपये का खर्चा आता है उसमें। टोफिल के लिए मैं एक किताब रिकमेंड करूंगा, अगर आपको करनी है। 800 रुपये की किताब आती है, आप घर मंगा लीजिए, घर पे बैठा के पढ़िए। एक हफ्ते में आपका आ जाएगा स्कोर। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो यू कैन स्कोर 80 स्कोर लाना होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए 100 लाना होता है, 120 में से टोफिल में। तो दोनों में से मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, 80 तो आप ले ही आओगे, ठीक है। नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार अटेम्प्ट देना दे दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, ठीक है। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम। टॉफल आइल्स इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। जिन्होंने लिया उनको पता है। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट दिस थिंग्स। स्ट्रेस होता है जीआरई जीमैट में। अब उनको करने से फायदा ही फायदा है, अगर आप कर लोगे, मैंने पहले ही बताया था, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको एम्बेसी में वीज़ा आराम से मिल जाता है, और आपको यूनिवर्सिटीज अच्छी मिल जाती है। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल टू गिव दीज एग्जाम्स इवन इफ यू डू नॉट डू वेल इन दीज एग्जाम्स। सो एनी हाउ इफ यू आर डिसाइडिंग नॉट टू लाइक रिपोर्ट, it's always better to give these exams once and then apply
for a GRE or GMAT waiver, in my opinion. Um, so because नहीं हो, अगर आपका मार्क्स स्कोर कम आया तो आप दिखाओगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको बताने, बेसिकली स्कोर जो होता है उनके पास पहुंच नहीं जाता है, अगर आप भेजोगे तो पहुंचेगा। जैसे मान लो, आई डोंट नो, जैसे एक्स यूनिवर्सिटी है, इसको इसको पता भी नहीं लगेगा कि आपने जीमेट दिया था या GRE दिया था, अगर आप खुद नहीं भेजोगे तो। अरे बस, तो दैट्स व्हाई द लॉजिक जस्टिफाइज कि आप एक बार GRE दे दो, क्योंकि देने में कुछ नहीं आ रहा, आपके 20,000 रुपये जा रहे हैं बस। ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको कैसे कैसे लिखना है, अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो कैसे करना है, कंसल्टेंट्स के थ्रू करना है तो कैसे करना है। I'll cover all these topics, so I'll see you in the next video.